मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। हम सबके जीवन का एक ही ध्येय बाबा के समान बनना, राइट? जब से बाबा के पास आए, पहले दिन से ही बाबा ने हमें फॉलो करने की प्रेरणा दी, कदम पर कदम रख कर चलने के लिए हम सबको प्रोत्साहित किया। कहा तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा ही करना है। कुछ रचना, एक नए मार्ग का निर्माण करना कठिन होता है, लेकिन यदि मार्ग बना हुआ हो तो उस पर चलना सहज हो जाता है। यदि सामने कोई एग्जाम्पल ना हो तो कार्य कठिन हो जाता है, लेकिन यदि सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो तो कार्य, पुरुषार्थ बिल्कुल सहज हो जाता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को हम सबके सामने रखकर कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करना है। और कॉपी करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। अव्यक्त मास में तो ऐसा मत बोलो। माना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बाबा कहते हैं कि जब ये बूढ़ा, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, जब ये इतना तीव्र श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन सकता है तो तुम जवानों को तो कितना उमंग होना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति कर सकता है, हम इस रूप में ना देखें कि वो तो नंबर 1 आत्मा थे, ब्रह्मा थे, इसलिए उनको सहज हो गया, शिव बाबा साथ थे इसलिए सहज हो गया। बाबा ने उसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, क्योंकि सृष्टि का नियम है जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो ठीक है, बाबा को रेंट मिली वो एक अलग बात है, शिव बाबा के आने से मदद मिली वो अलग बात है, लेकिन बाबा के त्याग को, तपस्या को, पुरुषार्थ को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस चीज में उन्हें हमें फॉलो करना। 5 दिसंबर की मुरली आपको याद होगी, बाबा ने होमवर्क दिया था कि ब्रह्मा बाबा को अपने सामने रखते हुए अपने नैनों में समाकर दृढ़ संकल्प करो कि बाप समान बनना ही है।
और 1 मास के लिए होमवर्क बाबा ने कहा। बाबा जैसे सोचते थे, बाबा जैसे बोलते थे, बाबा जैसे कर्म करते थे, संबंध संपर्क में जिस प्रकार व्यवहार में आते थे, 1 मास तुम्हें ये करना है। आप सबने होमवर्क किया होगा। 5 दिसंबर बाबा ने कहा था, 5 जनवरी तक का होमवर्क था, 1 मास तक। फिर भी जनवरी मास हमारे पास है, पूरा ब्राह्मण जीवन हमारे पास है। यहां से एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर हमें जाना है, बाबा के समान बनना ही है। जो उन्होंने किया वो हमें करना है। ठीक है, तो सुंदर एक्टिविटी के साथ आज के इस सत्र को हम लोग करेंगे। सबके पास डायरी पेन है ना? चलें, पहले स्थित हो जाएं अपनी एक सुंदर अवस्था में। डायरी पेन बाद में निकालिएगा। पहले पूरी एकाग्रता के साथ ब्रह्मा बाबा को अपने सामने लाएं। बाल्यकाल से चलें, मन बुद्धि की आंखों से देखेंगे बाल्यकाल में बाबा, जिनको बाबा गावड़े का छोरा कहते हैं। गांव में थे लेकिन बहुत प्रतिभाशाली, बहुत योग्य, सेवा भावी। देखें मन बुद्धि के नेत्र से, चलें बाबा के जीवन का एक दर्शन करेंगे। बड़े हुए, हीरों का सुंदर व्यापार, परम भक्त जो सारे संसार के लिए दुआएं करते थे, ईश्वर की तलाश थे। नारायण का चित्र अपने सामने, अपनी जेब में, गीता का पाठ, एक अंदर प्यास, ईश्वर की तलाश। ईश्वर मिले, उस कमरे को देखें जहां बाबा को पहली बार शिव बाबा ने अपना परिचय दिया। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, एक लाइट और माइट, जिससे बाबा कितने अंतर्मुखी हो गए। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार, जो ये कह रहे हैं तत्वम तत्वम, तुम ही हो। बाबा और गहराई में उतरते गए, चिंतन बदला। विनाश का साक्षात्कार, सारी सृष्टि नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। बेहद का वैराग्य। बाबा ने सब कुछ समेटा और अर्पित हो गए शिव बाबा को पूरी तरह। नया ज्ञान था। देखें पूरे सिंध हैदराबाद अगेंस्ट में जो गुणगान करते थे वो गाली दे रहे हैं। कोई बाबा को मारने भी आ गया, घर में आग लगा दी गई। फिर भी देखें बाबा कितने अचल अडोल। भारत आए आबू में, बेगरी पाठ, घर में 400 बच्चे, अन्न का एक दाना नहीं है। कितनी बड़ी परिस्थिति, क्या होगा? फिर भी बाबा के चेहरे में बेफिक्री, निश्चिंतता, एक पर पूरा भरोसा। घर और बाहर से भारत में भी बहुत अपोजिशन,
पेपर्स में उल्टी सीधी बातें, फिर भी अचल। देखिए, इन सब बातों के बीच भी गहन साधना में रत। 18 जनवरी 1969, उनकी संपूर्ण अवस्था को देखें। जिस यज्ञ को सींचा, जिन बच्चों के साथ रहे, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, सेकंड में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, एक पल में सब कुछ छोड़कर अव्यक्त, अव्यक्त वतनवासी। ऐसे थे मेरे ब्रह्मा बाबा। अब मैं अपने जीवन को देखूं। अब अपना डायरी पेन ले सकते हैं। एक शब्द या एक लाइन या 2 लाइन में ही लिखिए, ज्यादा विस्तार नहीं। अब मुझे देखना है 21 सेंटेंस मेरे पुरुषार्थ का। बाबा होते तो क्या करते, मैं क्या कर रहा हूं, और बाबा होते तो क्या करते। बहुत डीपली हमें ये बहुत ऑनेस्टली इस बात को फील करना है, चेंज करना है, क्योंकि मुझे उनके समान बनना है। पहली बात, मेरा वर्तमान का अमृत वेला कैसा है। मैं कितने बजे उठता हूं, कैसे करता हूं अमृत वेले को। देखें, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस प्रश्न इशारे में कैसा है। अब देखें, मेरी जगह बाबा होते तो अमृत वेला कैसा होता, वो कैसे करते, उसे 1-2 शब्द या वाक्य में लिखें। मेरा कैसा है, मैं क्या करता हूं, और बाबा होते तो कैसे अमृत वेला करते। कितने बजे उठ जाते, जब बाबा ऐसा करते मुझे भी ऐसा करना है। मुरली में आ जाए। मेरी मुरली कैसी है। मुरली क्लास के लिए, बाबा के महावाक्य के लिए कैसा हूं मैं। ऑनेस्टली देखो, कभी सुना कभी नहीं सुना, आए लेकिन कुछ नोट नहीं कर रहे, बैठे मुरली क्लास में या बाहर बुद्धि जा रही, ऐसा है कैसा है। बाबा होते तो, अब अपनी जगह बाबा को देखें। शिव बाबा के महावाक्यों के लिए बाबा कैसे थे, कितनी चातुर्यता, कितनी तड़पन, एक दिन भी मिस नहीं, एक एक शब्द जैसे अंतर में समाता हुआ। मैं कैसा हूं, बाबा कैसे होते।
मेरी जगह होते तो। लिखें। आज सारे समय बाबा सामने हो मेरे, जिन्हें मुझे फॉलो करना है। कर्म क्षेत्र पे आज, चाहे मैं जॉब करता हूं, चाहे मेरा बिजनेस है या मैं घर का काम करती हूं, मैं कैसे करता हूं देखें। एक नजर डालें अपने काम पर। क्या तनाव, भागम भाग, विस्मृति, उलझन, लौकिकता, ये है। कैसा हूं मैं कर्म क्षेत्र में? इसी जॉब को, इसी घर के काम को, इसी व्यापार को बाबा करते तो, मेरी जगह बाबा होते तो कैसे करते? ले आए बाबा को और देखें अपने कार्य को करते हुए कैसे कर रहे हैं बाबा। नोट करें, बुद्धि से देखें, अपनी डायरी में नोट करें। क्या बाबा भागम भाग कर रहे हैं? परेशान हो रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं? काम बहुत है लेकिन चिड़चिड़े हो रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं? बस से, किसी भी चीज से कैसे कैसे कर रहे हैं बाबा? देखें, ज्ञान के नेत्र से देखें। बाबा ने ये सब किया है, बच्चों को संभाला है, कैसे होते? 1, 2, 3 कीवर्ड्स लिखें। बाबा याद में स्मृति स्वरूप होकर कर्म कर रहे हैं, देखें। राइट? बिल्कुल हल्के होकर, निश्चिंत होकर बाबा के प्यार में समाकर, निमित्त भाव से शिव साथी के साथ ऐसा ही कर रहे हैं ना। यथा पिता तथा मैं, जैसे बाबा करते मुझे भी तो उनके समान बनना है। मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, मुझे भी अब इन सभी कार्यों को ऐसे ही करना है जैसे बाबा कर रहे हैं। छाप लें अपने अंदर। इसलिए कहा कि पूरी एकाग्रता से देखें। जो चीज देखेंगे वो चीज अनुभूति में आएगी। बाबा मेरे कार्यों को जैसा कर रहे हैं मुझे भी वैसा ही करना है। संसार में सभी काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का कार्य करना अलौकिक था, दिव्य था, क्योंकि निमित्त थे, करावनहार की स्मृति थी। भोजन, मैं भोजन कैसे करता हूं? प्रेजेंट में देखिए, ऑनेस्टली वर्तमान में मैं कैसे भोजन करता हूं। बातचीत करते हुए, इधर उधर के विचारों में, फोन पे लगे हुए,
कैसे करता हूं? आपका चित्र तो आपके सामने आ जाता है ना, डाइनिंग हॉल में, घर में, नाश्ता, भोजन, रात का भोजन। अब बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा मेरी जगह यदि ये ब्रह्मा भोजन करते तो कैसे करते? लिखें, कैसे करते? कितने डूब कर, मौन रहकर, एक की याद में समाये हुए, जैसे मैं शिव बाबा को खिला रहा हूं और शिव बाबा मुझे ऐसी गहराई से, तन्मयता से, मुझे भी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है। फॉलो फादर। सिचुएशंस आती हैं मेरी लाइफ में, यदि मुझे बीमारी हो गई कोई, कभी ना कभी हुई है, ना हो लेकिन कभी ना कभी हुई है या हो जाती है, बीमारी में मेरी स्थिति कैसी रहती है? मैं बीमार हो गया, कोई देखने वाला ना हो, पूछने वाला ना हो, दवा नहीं है, कोई क्रॉनिक डिसीज हो गई जिससे बहुत तकलीफ हो रही है, शरीर खींच रहा है, मेरी स्थिति कैसी रहती है? हाय हाय, बाबा बचाओ, ठीक करो। देह बांध लेता है, मन बुद्धि ऊपर नहीं जा पाती, व्यर्थ विचार चलते। क्या है? जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है? बाबा होते तो, बाबा होते तो मेरी जगह ये तकलीफ बाबा को होती तो बाबा कैसे हैंडल करते? लिखो, बाबा को सामने लाकर हाय हाय होता या वाह वाह होता, कर्ज मुक्त हो रहा हूं, हल्का हो रहा हूं, कर्मातीत स्थिति की ओर बढ़ रहा हूं। ये दवाइयां तो ड्राई फ्रूट्स हैं, बीमारी भी मुझे शक्तिशाली बनाने आई है। चेहरे पर क्या कोई सिकन है? बोल में क्या कोई हाय हाय है, शिकायत है? कितनी बड़ी तकलीफ बाबा को रही, मम्मा को रही, लेकिन चेहरा कितना डिवाइन, मुस्कुराता हुआ, जिन्हें देख करके डॉक्टर भी कहे कि पेशेंट कौन है। ऐसा है। फॉलो फादर। कोई बहुत ग्लानि करता है, नेक्स्ट सिचुएशन, कोई मेरी बहुत ग्लानि करता है, गाली देता है, अपमानित करता है, लेक पुलिंग करता है, मुझे गिराने पे लगा हुआ है, ईर्ष्या भाव रखता है, परेशान करता है। मेरा रिएक्शन क्या है? प्रेजेंट में देखो, ऑनेस्टली देखो, कोई ऐसा कर रहा है मेरे साथ, मेरा रिएक्शन क्या होता है? आईना देखो अपने आप को,
आपकी डायरी कोई नहीं देखेगा। ऑनेस्टली लिखो, क्या है मेरी स्थिति। यदि कोई ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, बेवजह अपमानित कर रहा है, मेरी निंदा करता रहता है, नीचे गिराने की हर संभव कोशिश करता है, करती है, मेरी सोच उसके लिए कैसी है, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरे बोल कैसे, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, बाहर से ना सही अंदर से कैसे रिएक्ट करता हूं। इरिटेट होता हूं, परेशान होता हूं, शिकायत करता हूं, भारी हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, सामने से उसको आता हुआ देखकर रास्ता बदल लेता हूं। बाबा होते तो जितनी ग्लानि बाबा की हुई, जितनी गाली बाबा ने खाई, पूरी दुनिया ने गाली दी, मुझे तो कोई एक दो ही गाली दे रहा है, एक दो ही परेशान कर रहा है। मेरी जगह बाबा होते तो क्या करते। लिखें, क्या सोचते उस आत्मा के लिए, उससे या औरों से उसके बारे में क्या बोलते, बोलते तो बाबा का व्यवहार कैसा होता, अंदर की स्थिति बाबा की कैसी होती। क्या इस ग्लानि गाली का कोई प्रभाव उनके ऊपर होता, परेशान होते, दुखी होते, या अंदर में शुभ भावना शुभकामना के सागर बन के रहते। वो गाली देते, ये अंदर से पुष्प चढ़ाते, दुआएं देते, क्या करते। जैसे बाबा ने किया करते, फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, टिट फॉर टैट नहीं, इसको सीधा कर दूंगा नहीं। बाबा यदि लोगों को सीधा करने लगते तो आज गायन पूजन होता बाबा का, सारे संसार के आधार बनते, एग्जाम्पल बनते। बाबा की तरह। नेक्स्ट सिचुएशन, यदि पति पत्नी में से कोई एक ज्ञान में नहीं चल रहा है, आप अकेले ज्ञान में हो, घर में सभी विरोधी हैं, बोलते रहते हैं, समस्याएं क्रिएट करते रहते हैं, मेरी सोच और स्थिति, व्यवहार उनके लिए कैसा है। मैं अकेले हूं, कोई ज्ञान में नहीं, मेरी सोच कैसी है, क्या मुझे भारी लगता है,
ये लगता है पता नहीं आगे मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, कब ये बंधन टूटेगा, कब ये ज्ञान में आएंगे। बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मैं क्या सोचता हूं, इस सिचुएशन में मेरा रिएक्शन क्या रहता है। बाबा को ले आए अपनी जगह, चिंतन करें, बाबा होते तो जो विरोध कर रहे हैं, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उनके लिए बाबा कैसे होते। बच्चे यदि बात ना मान रहे होते, अपने मार्ग पर चलते, बाबा कैसे होते, क्या सोचते, कैसी स्थिति रखते। एक दो शब्द में उसे लिख कर रखें, सामने लाएं बाबा को। जो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए सोचो कि बाबा कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसा व्यवहार करते। मुझे ये सामने रख के बाबा को हर सिचुएशन को देखना है। क्या करते बाबा इस सिचुएशन में। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकते हैं, मैंने कुछ आपके सामने रखे हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है, यहां भी जाने के बाद भी, पूरे जीवन के लिए, 1 साल भी आप इस सुंदर प्रैक्टिस को कर लें। दिन में 10 बार भी बाबा को सामने लाएं। बाबा मेरी जगह होते तो क्या सोचते, क्या बोलते, कैसे कर्म करते, व्यवहार करते। जीवन बदलता जाएगा, स्थिति बदलती जाएगी, संसार बदलता जाएगा और हम बाबा के समान बनते जाएंगे। एक विशेष धारणा बाबा की, बाबा को हम कर्म योगी ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। बाबा की बहुत सुंदर विशेषता, जिसे हम सबको फॉलो करना है तो लंबी चौड़ी, लेकिन एक जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं और हम सब इसे प्रैक्टिस में लाएंगे। बाबा हर लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तित करते थे, राइट। हर लौकिक स्थूल चीज को अलौकिक रूप देते थे, उसको ज्ञान और योग के साथ जोड़ देते थे। इसीलिए बाबा कर्म योगी बने, योगेश्वर ब्रह्मा बाबा हम उन्हें कहते हैं। जैसे बाबा झाड़ को देखते थे तो क्या कहते थे, देखो झाड़ को देखकर तुम कल्प वृक्ष को याद करो, कल्प वृक्ष के नीचे तुम सब बैठे हुए हो। बाबा गाड़ी को देखते थे, मोटर गाड़ी को, तो कहते थे देखो ये शरीर भी गाड़ी है, तुम आत्मा ड्राइवर हो। कर्म योगी बनने के लिए हमें इस आदत को, इस सुंदर चीज को अपने जीवन में लाना है। लाएंगे? चलिए अभी करें। जो चीजें हमें दिख रही हैं, एक एक शब्द में उन्हें हम कैसे ज्ञान योग में, अलौकिक रूप में परिवर्तित करेंगे। घड़ी दिखाई दे रही है, घड़ी लिखें। घड़ी से आप क्या सीखते हैं, या इसे आप कैसे अलौकिक रूप में परिवर्तित करेंगे। लिखो। ब्रह्मा बाबा यदि घड़ी को देखते, उसे कैसे अलौकिक रूप देते। क्या सिखाती है घड़ी हमें।
चिंतन करें, नोट करो। माइक को देखकर बाबा क्या कहते हैं? माइक को कैसे आप अलौकिक रूप देंगे, ज्ञान योग से कैसे जोड़ेंगे? जैसे झाड़ को बाबा ने जोड़ा कल्प वृक्ष से, माइक जिन भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, अलौकिक रूप दो, कर्मयोगी बनेंगे बाबा के समान। हाँ, आप बोल रहे हैं तो बोलो, खड़े होके बोले। माइक से क्या लिखा? माइक हमें क्या सिखाता है? ये तो बोलता रहता है बेचारा। एक हाँ, सेवा का साधन है। ओके, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के माइक हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और की पहले सेटिंग करनी पड़ती है, तो बोलने से पहले सोचो क्या बोलना। बहुत अच्छा। सुना भाई क्या बोला इन्होंने? माइक की सेटिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम भी बोलने से पहले सोचें क्या बोलना है। हाँ जी बोलो, हाथ उठा रहे भैया, बोलो। बहुत सुंदर, हाँ जी। सारे संसार को परमात्मा का परिचय देना। वेरी गुड जी। बाबा को प्रत्यक्ष करना। वेरी गुड, समझ में आया कैसे? कनेक्शन होगा तभी चलेगा। ठीक है, आपने कनेक्शन की बात कही। लाइट, अगला ऑब्जेक्ट लाइट। लाइट को आप कैसे अलौकिक में परिवर्तित करोगे? लिखो, लाइट क्या सिखा रहा है? हाँ बोलो, लाइट क्या सिखा रहा है? ये लाइट, स्थूल लाइट क्या सिखा रहा है? अंधकार को दूर करना, लाइट रहना। ओके, नो पार्शियलिटी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सबको लाइट, समान लाइट, किसी को कम लाइट नहीं मिल रही है। वेरी गुड, नाइस चिंतन। और जब कनेक्शन रहेगा तभी, पावर हाउस से कनेक्टेड हैं तो जलती रहेगी, नहीं तो नहीं। जी, अज्ञान अंधियारा मिट जाता है, ज्ञान सूर्य पकड़ता है। तो ओके, मैं लाइट के रूप में देखना। ओके, और भी लाइट से? गुड, लिखना। जब भी हम लाइट देखें, कैसे अपने आप को स्विच करें। ठीक है, पर्दे, जो भी यहां दिख रहा है, मैं कुछ लेके नहीं आया। पर्दा, जहां रहो चेंज करना है अलौकिक में। अब ये एक आदत बनानी है। पर्दे लिखिए, उसके बाद बोलिएगा। पहले चिंतन कीजिए, ये पर्दा हमें क्या सिखा रहा है? ओके, जैसे पर्दा ढक देता है, हमें दूसरों के अवगुणों को ढक लेना है, वर्णन नहीं करना है। वेरी गुड। हाँ भैया, पर्दा खुलने से पहले रेडी होना है। अब पर्दा खुलने वाला है, मुझे देखना मैं कितना रेडी हुआ हूं। वेरी गुड। एक मिनट, हाँ जी। ड्रामा के पर्दे के पीछे हर चीज कल्याणकारी है, मुझे कल्याण को देखना है। ओके, हाँ जी। अज्ञान का पर्दा हटा के ज्ञान की रोशनी में आना। जी, अंतर्मुक्ता। ओके,
हाँ, मुझे भी गुप्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो गुप्त पुरुषार्थ तो दिख जाएगा आपका, प्रत्यक्ष होगा। हाँ, वर्णन नहीं करना है। कई लोग करते कम हैं और वर्णन ज्यादा करते हैं, तो वर्णन नहीं, गुप्त, वो खुद ही दिखाई देगा। बहुत सुंदर, पर्दे से क्लियर। बुद्धि का इस्तेमाल करना है जो बाबा ने दी है, सामने कुछ और पीछे कुछ और हो सकता है, मुझे वहां तक जाना है। वेरी गुड। मास्क अब लिखो, पहले चिंतन सोचो थोड़ा सा अंदर जाके। मास्क अभी रोज दिखाई देता है मास्क। मास्क से हमें क्या? साइलेंस। कट। कम बोलो, जो पहले आया था ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ओके, उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। कट। अंतर्मुक्ता। हाँ, पीछे वाले, व्यर्थ नहीं बोलना है। ओके, हाँ जी, बहुत अच्छा। हमें भी श्रीमत के अंदर रहना है, वो भी हमारी प्रोटेक्शन है, जैसे मास्क प्रोटेक्शन के लिए। पीछे वाले भी कुछ बोलेंगे? पीछे वालों को भी चांस दो। वो सोच रहे होंगे कि हमें चांस ही नहीं मिल रहा है। पीछे वाले आगे हैं सबसे। जी, कोई बोलेगा पीछे से? लास्ट रो, सेकेंड लास्ट रो। आप सबको भी तो बाप समान बनना है ना, या बस सामने वाले बनेंगे? भले व्यवस्था के हिसाब से हम आगे बैठे पीछे बैठे, बनना तो सबको है ना। ओके, मास्क में और कुछ? हाँ जी, मास्क रूपी श्रीमत से हम बाप हाँ, हाँ जी, माया से बचने के लिए योग रूपी माया। भाई ऐसी पॉइंट्स कहीं मिलेंगे? हाँ बताएं, और नोट करते जाइए, ये रत्न निकल रहे हैं। नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा। वाचा हमने बहुत कर ली ना, लेकिन अब संकल्पों और नैनों की भाषा से अपनी बात समझाएं। बहुत सुंदर। हाँ, तो श्वास। वेरी गुड। डायरी लिखो, पहले लिखो। डायरी से हाँ आ जाता है, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मोबाइल अभी है आपके पास नहीं ना, इसलिए मोबाइल याद नहीं आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो। डायरी। डायरी से बाबा क्या उठाते? बिल्कुल, हर दिल की बात हम डायरी पे लिखते हैं, वैसे ही दिल की बात बाबा से। ओके, डायरी मेरा आईना है। हाँ, केवल वो आईना नहीं, लेकिन डायरी आईना है। वेरी गुड। हाँ, पोता मेल लिखते हैं। ओके, डायरी दर्पण है, हो गया। और भी? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। वो प्लेन है, उसमें अब मुझे श्रेष्ठ कर्मों से अपना भविष्य और भाग्य बनाना है। वेरी नाइस। मेरे हाथ में है कि मैं उसमें क्या लिखूं, वो खाली है। राइट? हाँ, श्रेष्ठ कर्म करो। ओके, डन। लास्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है? आप कौन सी बोल रहे थे? मोबाइल। हाँ, चलो। आत्मा में सब भरा हुआ है, मोबाइल। हाँ, ठीक है, मोबाइल बॉडी है, ठीक है, सेवा का साधन है। आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। ओके, और भी? आत्मा रूपी सिम है। ओके, कनेक्शन एक बाबा के साथ। वेरी गुड। और भी कुछ? मोबाइल रहना, चलते चलते बात करनी है, इसीलिए मोबाइल की वैल्यू एटीट्यूड को रखने की जरूरत है। बैठ के सिर्फ याद नहीं करना, चलते फिरते हम मोबाइल बंद करके ठीक है। मोबिलिटी बनी रहनी चाहिए मोबाइल के साथ। ओके, बहुत सुंदर। फ्लावर पॉट लास्ट।
गुलदस्ता, लिखो 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 लिखो। फूलों जैसा खुशबूदार बनना है। ओके। गुणों का गुलदस्ता अपने अंदर भरना है। ओके। हमें भी खुशबू देना है। ओके। हाँ, कोई फूल है, अलग फूल है, कोई पत्ता है। ओके, बहुत अच्छा। हमें सबके साथ रहना है, संगठन में मिलजुल करके। हाँ जी, बोलिए। संगठित रूप में। वेरी गुड। तो ये केवल यहां नहीं, ये केवल यहां नहीं। ओके। हमने जो भी अभी किया, आज इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब यहां से निकल भी रहे हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं, ये चिंतन है। ये कर्मयोगी बनने का सुंदर साधन है कि मैं कैसे हर चीज के साथ ज्ञान और योग को जोड़ देता हूं। कोई झाड़ू भी लगा रहा है तो केवल बाहर झाड़ू नहीं, लेकिन मुझे अपने अंदर भी झाड़ू लगाना है। बर्तन धो रहे हैं तो केवल बर्तन धुलाई नहीं, लेकिन बाबा की किरणें ऊपर से आ रही हैं, मुझे आत्मा को धो रही हैं। सी, कितना सहज होगा हमारे लिए कर्मयोगी बनना, बाप समान बनना। ये बाबा ने सिखाया कि बच्चे गाय से सीखो। खाती है, एकांत में बैठकर जुगाली करती है। तुम भी रोज ज्ञान घास खाते हो, एकांत में बैठो, जुगाली करो। हमें हर चीज को ऐसे ज्ञान और योग का रूप दे करके मस्त रहना है। हाँ जी, हाँ, कैंडल भी है। खैर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। राइट। चलिए, बाबा कैसे बैठते, कैसे बैठते? बैठ के देखो, जो बैठ सकता हो। बाबा पद्मासन में बैठते थे, जो बैठ सकता वो बैठो पद्मासन में, और नहीं तो फिर जैसे सुखासन में। बाबा कैसे योग में बैठते, मुझे बाबा की तरह बैठना है। कितने अलर्ट, एक्टिव। बाबा संदली में बैठते थे, पीछे आधार भी नहीं लेते थे। 93 इयर्स ओल्ड बाबा, एकदम अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव। जैसे मैं महातपस्वी हूं, साधक हूं, ब्रह्मा हूं, वो स्मृति और मैं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर आदि देव, मास्टर आदि पिता, पूरी सृष्टि का जैसे आधार, हीरो एक्टर, भविष्य का प्रिंस, विश्व महाराजन। इतनी सुंदर और श्रेष्ठ स्मृति में बाबा मग्न रहते थे। मैं भी जब बैठूं ऐसी ही तन्मयता के साथ, बाबा कैसे खड़े होते, अपनी सीट से खड़े हों। बाबा यदि खड़े होते योग से तो कैसे खड़े होते? कैसे चलते बाबा? 2 कदम चलें बाबा को याद करके। बाबा चलते तो कैसे चलते? बाबा स्थित हो जाए। मैं मास्टर ब्रह्मा हूं और बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे मेरे सामने हैं। बाबा इस हॉल में सभी को यदि देखते, कैसे देखते, किस नजर से देखते? देखिए,
मूव करें, देखें, बाबा की तरह सबको देखें। बाबा होते कैसे देखते सभी को? क्या देखते? देखो, जैसे बाबा सब बच्चों को दृष्टि देते थे, आप अभी मास्टर ब्रह्मा हो, सबको दूर दूर तक दृष्टि दो। मस्तक पर चमकती हुई मणि को देखते हुए, बाबा शरीर को नहीं देखते थे, आत्मा को देखते थे। देखें, सबके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा, लाइट। और मैं सबको लाइट माइट दे रहा हूं बाबा के जैसे। मूव करें, देखें सबको, पक्की कर लें। जैसे बाबा की आत्मिक दृष्टि पक्की थी, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सब आत्माएं हैं। शरीर तो केवल वस्त्र है, शरीर तो मिट्टी का पुतला है। देखें, सबको हॉल में देखते हुए जैसे मैं सर्च लाइट दे रहा हूं बाबा के समान। जब भी मैं सड़क पर देखूं, लोगों को देखूं, विश्व को देखूं, ऐसे ही सर्च लाइट दूं आत्मा देखते हुए। मैं मास्टर ब्रह्मा लाइट हाउस, माइट हाउस हूं, फरिश्ता, बाप समान हूं। बाबा की तरह सबको लाइट माइट दे रहा हूं। अब एक एक पेयर बना लें, पेयर, बहने बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ। मैं मास्टर ब्रह्मा सामने किसी आत्मा को देखूं तो कैसे देखूंगा? मैं मास्टर ब्रह्मा मस्तक पर चमकती हुई दिव्य ज्योति, मेरे सामने भी चमकती हुई मणि। आत्मा बिल्कुल स्पष्ट। आत्मा को देखते हुए जैसे मैं लाइट और माइट दे रहा हूं। इमर्ज कर लें बाबा को अपने स्थान पर। बाबा होते तो कैसी दृष्टि देते, कैसे आत्मा को देखते, सामने वाली आत्मा के लिए क्या संकल्प करते। बाबा होते तो सामने वाले को दृष्टि देते हुए क्या बोलते? बोले एक दूसरे को, बोले बाबा क्या बोलते? एक बोले, दूसरा सुने, फिर दूसरा मास्टर ब्रह्मा बन के बोले। अच्छा, जोड़ी चेंज कीजिए, जोड़ी चेंज कीजिए, पेयर चेंज कीजिए। फिर से मैं मास्टर ब्रह्मा दृष्टि देते हुए, बाबा होते तो किसी से मिलते हुए उन्हें क्या बोलते? बोलिए। अब तीसरे के पास जाएं, मास्टर ब्रह्मा बनकर उसे भी वरदानी बोल, जैसे बाबा बोलते किसी बच्चे से मिलते हुए।
बोले, अभ्यास करें। बाबा जैसे बोलते थे मुझे भी वैसा ही बोलना है। चलिए अब बैठेंगे अपने स्थान पर। सभी मास्टर ब्रह्मा बैठे और जो सामने वाले मास्टर ब्रह्मा ने बोला है उसे भी अपने लिए वरदान समझें, समाएंगे। ऐसे ही बोल मुझे बोलने हैं, ठीक है? फॉलो फादर करना है, बहुत इजी है। बस अपनी स्मृति, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? स्मृति स्मृति, भूलो मत। कर्म करते भी स्मृति में रहे, कौन हो, क्या कर्तव्य है, कितने महान हो, कितने ऊंच हो। जैसे स्मृति वैसे कर्म। चलें अब अंत में फिर से बाबा की तरह बैठेंगे। कैसे? कोशिश करो अर्ध पद्मासन में बैठने की, जैसे बाबा कितने मस्ती से बैठे हैं ना, तपस्या करते हुए। ये तपस्या की सुंदर मुद्रा है। लाल लाइट करते हैं और हम बैठेंगे बाबा की तरह, सारे विश्व को सकाश देते हुए। जैसे बाबा मग्न हैं शिव बाबा की याद में, सर्वशक्तिवान से, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर, पवित्रता की किरणें लेकर, जैसे मैं सारे संसार में फैला रहा हूं। बैठा हूं कल्प वृक्ष की जड़ में, बैठा हूं विश्व की ग्लोब में, और सारा संसार, सभी आत्मा रूपी पत्ते मुझसे जुड़े हैं। इस फीलिंग के साथ हम मास्टर ब्रह्मा सारे विश्व को सकाश देंगे। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तूने प्यार दिया साकार में जो आता